मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट आए रोज किसी न किसी तनाज़े में घिरे रहते हैं। गुज़श्ता रोज कराची सिटी कोर्ट में वकला और उनके दरमियान बदनज़मी का वाक़या पेश आया, जिसके असरात अब शिद्दत इख्तियार करते दिखाई दे रहे हैं। अब ताज़ा इतलात के मुताबिक गुज़श्ता रोज यूट्यूबर रजब भट्ट की पेशी के दौरान होने वाले तशद्दुद के बाद 1 दर्जन से ज़ायद वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसने इस मामले को एक आम झगड़े से निकाल कर रियासती और कानूनी सतह का मामला बना दिया है। अब वकला के खिलाफ दर्ज होने वाली FIR जो रजब भट्ट के वकील मियां अली इशफाक की दरखास्त पर दर्ज की गई है, उसमें वाज़ेह तौर पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि जैसे ही रजब भट्ट वेस्ट वीप अंदरूनी अहाते में पहुंचे, एडवोकेट रियाज अली सोलंगी, एडवोकेट अब्दुल फता और 15 से 20 दीगर वकला ने उन्हें घेर लिया और तशद्दुद का निशाना बनाया। FIR के मुताबिक ये तशद्दुद महज धक्कम पेल तक महदूद नहीं था, बल्कि इसे जानलेवा हमले की शक्ल दी गई, जिसके नतीजे में रजब भट्ट को सर और चेहरे पर चोटें आईं। इसी बुनियाद पर मुकदमा पाकिस्तान पीनल कोड की दफात 147, 148, 382, 506 और 337A के तहत दर्ज किया गया, जो फसाद, मुसल्लह होकर फसाद, जिस्मानी नुकसान के बाद चोरी, मुजरमाना धमकी और सर और चेहरे पर तशद्दुद जैसे संगीन जराइम का अहाता करती है। FIR में एक इंतहाई अहम नुकता मुबैना तौर पर रकम छीनने जाने का भी है और मुद्दई के मुताबिक रजब भट्ट के पास एक बैग भी मौजूद था, जिसमें 3 लाख रुपए नकद थे, जो हमले के दौरान छीन लिए गए। गो के बाद में बैग वापस कर दिया गया, ताहम इसमें मौजूद रकम गायब थी। अब इस इल्ज़ाम के बायस मामले की नौयत मजीद संगीन हो जाती है, क्योंकि इससे वाक़या सिर्फ तशद्दुद नहीं बल्कि डकैती के ज़ुमरे में भी आता है। यह भी कहना है कि बाद रजब भट्ट को ज़बरदस्ती एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास ले जाकर जान से मारने की धमकियाँ दी गई। दूसरी जानिब नामजद वकील रियाज अली सोलंगी ने इल्ज़ाम की एक मुख्तलिफ तशरीह पेश की है। उनके मुताबिक रजब भट्ट ने कब्ल गिरफ्तारी जमानत के एक व्लॉग अपलोड किया, जिसमें कराची के वकला और उनके खिलाफ मुबैना तौर पर नामुनासिब ज़ुबान इस्तेमाल की गई। रियाज सोलंगी का कहना है कि इसी इश्तिहाल के नतीजे में झगड़ा हुआ और बाद में रजब भट्ट को कराची बार एसोसिएशन के कमेटी रूम में ले जाया गया, जहाँ उन्होंने वकला से माफ़ी मांगी। जबकि एक और वकील फतह चाडियो का कहना है कि जो कुछ हुआ वो रजब भट्ट की वजह से हुआ। अब बाज़ कानूनी माहिरीन ये समझते हैं कि अगर मामला महज तल्ख कलामी या माफ़ी तक महदूद था, तो फिर वीडियोज़ में नजर आने वाली मारपीट, फटी हुई कमीज़ और FIR में दर्ज संगीन दफात को कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। अब देखा जाए तो इस वाक़े के 2 पहलू वाज़ेह हैं। एक जानिब रजब भट्ट के खिलाफ मजहबी जज्बात मजरूह करने जैसा संगीन इल्ज़ाम है, जिसका फैसला सिर्फ और सिर्फ अदालत को करना है। किसी भी शहरी, ख्वाह वो यूट्यूबर हो या आम फर्द, को यह हक हासिल है कि वो अदालत से रुजू करे और ज़मानत या इंसाफ मांगे। अदालत के अहाते में तशद्दुद हुजूम के जरिए सज़ा देने और कानून को हाथ में लेने को किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये रवैया न सिर्फ आइन के मुनाफी है, बल्कि खुद वकला बरादरी की साख और अदलिया के तकद्दुस को भी नुकसान पहुंचाता है। दूसरी जानिब यह पहलू भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि सोशल मीडिया पर असर व रसूख रखने वाले अफराद की जानिब से जब गैर ज़िम्मेदाराना ज़बान और इश्तिआल-अंगेज़ मवाद बाज़-औक़ात संगीन रद्द-ए-अमल को जन्म देता है, ताहम यह हकीकत अपनी जगह कायम रहती है कि इश्तिआल या तौहीन के जवाब में तशद्दुद कानूनन और अखलाकन नाकाबिल कबूल है। अगर वाकई रजब भट्ट ने वकला या किसी तबके के खिलाफ नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल की, तो इसका फ़ौरन भी कानून और अदालत ही है, ना कि सड़क या अदालत के अहाते में मारपीट। बहरहाल ये केस अब एक टेस्ट केस बनता जा रहा है। अगर FIR में दर्ज इल्ज़ामात के बावजूद कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आती या मामला दब जाता है, तो यह तासुर मजबूत होगा कि ताकतवर गिरोह कानून से बालातर है। इसके बरक्स अगर शफाफ तहकीकात हुई और कानून के मुताबिक कार्रवाई की गई, तो यह पैगाम जाएगा कि अदालत, वकील और आम शहरी सब कानून के ताबे हैं।